नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है एक दूसरी वीडियो लेकर, क्योंकि जो लगातार वीडियोस हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं आईपीएल 2023 के हिसाब से अलग अलग खिलाड़ियों के कंपेयर एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो खिलाड़ी जिसके तुलना के हिसाब से ठीक है उसके हिसाब से हम तुलना कर रहे हैं। जैसे हमने हार्दिक पांड्या और रसल की वो दोनों एक ही तरीके के खिलाड़ी हैं। उसके बाद में राशिद खान और सुनील नरेन की वो दोनों एक ही तरीके के खिलाड़ी हैं। पृथ्वी शॉ और ऋतुराज गायकवाड़ की वो दोनों एक ही तरीके के खिलाड़ी हैं। तो अब एक और तुलना हम लेकर आए हैं, वो दोनों भी एक ही तरीके के खिलाड़ी हैं, दोनों बड़े धुआंधार खिलाड़ी हैं। सबसे बड़ी बात, दोनों विदेशी खिलाड़ी हैं, दोनों ओपनर हैं, दोनों तेज तर्रार खेलते हैं। और इसके लिए लगातार आप लोगों के कमेंट्स भी हमारे पास आ रहे थे कि भाई इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर भी एक वीडियो जरूर बनाइए। तो हमने चलिए इन दोनों खिलाड़ियों के आंकड़े भी निकालनी है कि इन दोनों खिलाड़ियों का करियर क्या कहता है, खासतौर पर टी20 करियर इन दोनों खिलाड़ियों का क्या कहता है। कौन सा खिलाड़ी टी20 का मास्टर है, कौन सा खिलाड़ी टी20 का बड़ा खिलाड़ी है। तो चलिए इस कंपेयर करते हैं डेविड वार्नर, जोस बटलर। इन दोनों को लेकर लगातार बातें चल रही थी कि भाई डेविड वार्नर, जोस बटलर दोनों अलग अलग टीम से खेलते हैं, दोनों धुआंधार खिलाड़ी हैं। तो दोनों का कंपेयर एक बार करिए। तो इस कंपेयर को लेकर पूरे आंकड़े में लेकर आ गया हूं इन दोनों के। इन आंकड़ों के आधार पर आप लोगों को समझाऊंगा कि आखिर कौन सा खिलाड़ी ज्यादा दमदार है, कौन सा खिलाड़ी बेहतर है और कौन सा खिलाड़ी ज्यादा अपनी टीम को ताकत देता है, मजबूती देता है और ज्यादा जिताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैच रन, एवरेज, स्ट्राइक रेट सारे मैंने आंकड़े आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो दोनों के पूरे आंकड़े मैं लेकर आया हूं आईपीएल टी20 में जोस बटलर और डेविड वार्नर किस तरीके के हैं। तो शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, डेविड वार्नर के अगर मैच की बात करें तो आईपीएल में 162 मैच डेविड वार्नर ने खेले हैं। तो टी20 इंटरनेशनल में 99 मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में डेविड वार्नर ने 5881 रन आईपीएल में, मतलब 6000 रन होने वाले हैं इस आईपीएल में। डेविड वार्नर के 6000 रन हो जाएंगे। तो वहीं इंटरनेशनल में 2894 रन डेविड वार्नर ने बनाए हैं। अगर मैं दोनों की बताऊं, एवरेज 42, आईपीएल में 42 का एवरेज रहता है, मतलब हर मुकाबले में लगभग 42 रन डेविड वार्नर बनाते हैं। और इंटरनेशनल में लगभग 32.89 लगभग 33 रन वो हर मुकाबले में इंटरनेशनल में बनाते हैं। तो वहीं अगर जोस बटलर की मैं बात करूं तो आईपीएल में 82 मुकाबले खेले, मतलब आधे मुकाबले डेविड वार्नर से आधे मुकाबले आईपीएल में खेले हैं। लेकिन देखिए बहुत बड़ी फर्क है दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जब आप समझेंगे, देखेंगे पूरे आंकड़े तो आपको पता चलेगा कि हकीकत में बड़ा खिलाड़ी कौन है। और टी20 इंटरनेशनल में 103, मतलब इंटरनेशनल मुकाबले ज्यादा खेले हैं, आईपीएल कम खेले हैं जोस बटलर। लेकिन रन की अगर मैं बात करूं तो 2831 रन बना चुके हैं, केवल 82 मुकाबलों में 2831 रन बना चुके हैं। मतलब अगर रन बनाने का हिसाब देखा जाए तो डेविड वार्नर से तेज है अगर रन बनाने का हिसाब देखा जाए जोस बटलर का। और इंटरनेशनल में 2602, मतलब लगभग इंटरनेशनल में और आईपीएल में जब भी आते हैं लगभग बराबर रन बनाते हैं। मतलब इंटरनेशनल में भी बल्ला चलता है जोस बटलर का और आईपीएल में भी चलता है। जबकि डेविड वार्नर का आईपीएल में रिकॉर्ड बेहतर है, इंटरनेशनल में उतना बेहतर नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं एवरेज की। एवरेज बहुत मैटर करता है। एवरेज में मैंने आपको बताया डेविड वार्नर का 42 है आईपीएल में और लगभग 33 है टी20 इंटरनेशनल में। तो बटलर का आईपीएल में लगभग 40, मतलब 39.87, ये लगभग 40 का एवरेज है जोस बटलर का आईपीएल में और 24 का है इंटरनेशनल में, लगभग 24.69 ये है इंटरनेशनल में। तो एवरेज से पता चलता है कि डेविड वार्नर थोड़े से आईपीएल में उनसे बेहतर है। डेविड वार्नर ने आईपीएल में उनसे बेहतर रन बनाया, लेकिन अभी जोस बटलर का करियर भी थोड़ा सा छोटा है। जब आगे बढ़ते रहेंगे तो ये एवरेज और बेहतर होता जाएगा। तो अब बात करते हैं स्ट्राइक रेट। देखिए स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है ओपनर बल्लेबाज के तौर पर, खास तौर पर जो बल्लेबाज धुरंधर हो उनका स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है। तो स्ट्राइक रेट में कौन सा ऊपर है ये भी देख लेते हैं। स्ट्राइक रेट में 140.69 ये डेविड वार्नर का आईपीएल में 140 के लगभग रो रन बनाते हैं 140 के स्ट्राइक रेट से, और 141 के टी20 में, मतलब दोनों में टी20 में और इंटरनेशनल में दोनों में लगभग बराबर का उनका स्ट्राइक रेट है। तो वहीं जोस बटलर का एक बार देख लेते हैं। जोस बटलर 149.71 आईपीएल में, मतलब लगभग
150 के स्ट्राइक रेट से जोस बटलर आईपीएल में रन बनाते हैं, डेविड वार्नर से लगभग 9 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा से, और इंटरनेशनल में 144.24। तो यहां पर भी जो स्ट्राइक रेट का मामला है, स्ट्राइक रेट के मामले में जोस बटलर थोड़े से आगे हैं डेविड वार्नर से। मतलब जोस बटलर डेविड वार्नर से तेज खेलते हैं, ये इससे पता चलता है। जोस बटलर जो है वो डेविड वार्नर से तेज शुरुआत करते हैं, पावर प्ले का तेज गति से फायदा उठाते हैं, ये जोस बटलर का स्ट्राइक रेट के हिसाब से पता चलता है। अब बात चलते हैं हाईएस्ट, क्योंकि दोनों ओपनर हैं, दोनों बड़े बल्लेबाज हैं, तो हाईएस्ट भी जाहिर तौर पर दोनों का बड़ा होगा, तो हाईएस्ट भी पता चल देते हैं। हाईएस्ट आईपीएल में 126, डेविड वार्नर का आईपीएल में 126 और इंटरनेशनल में 100, मतलब दोनों फॉर्मेट में वो 100 लगा चुके हैं, इंटरनेशनल में भी और आईपीएल में भी। अब बात करते हैं जोस बटलर की, 124, जोस बटलर का भी 124 है आईपीएल में हाईएस्ट, और 101 इंटरनेशनल, मतलब जोस बटलर भी दोनों फॉर्मेट में शतक लगा चुके हैं, इंटरनेशनल में भी और आईपीएल में भी। अब बात करते हैं 50, कितनी 50 लगा चुके हैं ये भी एक बार पता कर लेते हैं। तो 55-50 जो डेविड वार्नर लगा चुके हैं आईपीएल में, बहुत बड़ा आंकड़ा है मेरे भाई। 55-50 डेविड वार्नर आईपीएल में लगा चुके हैं और 24 इंटरनेशनल में। तो वहीं जोस बटलर थोड़े से पीछे, थोड़े नहीं मेरे भाई, बहुत पीछे हैं डेविड वार्नर से, बहुत पीछे हैं। पीछे कैसे? 15 केवल लगाई है अभी, 15, लेकिन मैचेस भी कम है, आधे मैचेस हैं, लेकिन आधे मैचेस से भी देखें तो 15-50 है बस केवल, और 19 शतक हैं इस अगर मैं 19 शतक है T20 इंटरनेशनल में, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब 50 के मामले में थोड़ा सा कम है जोस बटलर, थोड़ा सा क्या, बहुत सारा कम है। आधे मैच खेले लेकिन 50 केवल 15 है, जबकि डेविड वार्नर 55 लगा चुके हैं। इसका मतलब ज्यादा कंसिस्टेंट डेविड वार्नर बल्लेबाज रहे हैं अपने करियर में आईपीएल की। अगर मैं बात करूं, अब बात 100 की कर लेते हैं, क्योंकि दोनों बड़े बल्लेबाज हैं, तो 100 का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। तो 100 मेरे भाई 4 लगाए हैं डेविड वार्नर ने, अभी तक 400 आईपीएल में लगाए हैं, 1 इंटरनेशनल में लगाया है। तो वहीं 5 लगा चुके हैं जोस बटलर, और 5 में से मेरे भाई 3 तो पिछली बार ही आ गए थे, 2022 में ही आ गए थे। तो कमाल की बल्लेबाजी की है जोस बटलर ने, और 1 शतक इंटरनेशनल में भी लगा चुके हैं। तो शतक के मामले में अभी जोस बटलर आगे निकल चुके हैं, जबकि आधे मैच खेले हैं आईपीएल में, लेकिन शतक के मामले में जोस बटलर डेविड वार्नर से आगे निकल चुके हैं। जैसे जैसे उनका करियर बढ़ेगा तो शतकों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। डेविड वार्नर से देखिए, डेविड वार्नर का बहुत लंबा करियर है, लेकिन अभी तक केवल 4 शतक लगा पाए हैं आईपीएल में, और बहुत छोटे से करियर में जोस बटलर ने 5 लगा दिए हैं। तो यहां पर जोस बटलर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो परिपक्व हो रहे हैं, आईपीएल को समझते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं शतक के मामले में। अब नॉट आउट का बहुत बड़ा मैटर होता है, क्योंकि ओपनर है दोनों, और ओपनिंग के बाद अगर नॉट आउट चले जाएं तो इससे पता चलता है कि लंबी पारी खेलने का मादा किसमें ज्यादा है। नॉट आउट, ओपनर अगर नॉट आउट चला जाता है T20 में तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है मेरे भाई। ओपनर का नॉट आउट होना टीम के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो नॉट आउट डेविड वार्नर 22 बार गए हैं मेरे भाई, 22 बार आईपीएल में नॉट आउट रहे हैं डेविड वार्नर। से पता चलता है कि लंबी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं और सधी हुई पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। इंटरनेशनल में 11 बार नॉट आउट रहे हैं। तो वहीं अगर मैं बात करूं जोस बटलर की, तो 10 बार जोस बटलर भी नॉट आउट गए हैं आईपीएल में, और 20 बार इंटरनेशनल में, 20 बार इंटरनेशनल में, मतलब इंटरनेशनल में थोड़ा सा ज्यादा जिम्मेदारी निभाते हैं, थोड़ी सी ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। नॉट आउट इंटरनेशनल में ज्यादा बार गए हैं जोस बटलर। तो नॉट आउट का बहुत बड़ा मैटर रहता है। नॉट आउट से पता चलता है डेविड वार्नर आईपीएल में बहुत बेहतर बल्लेबाजी की है, उसका एक फर्क भी है, क्योंकि कप्तान रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद के कई साल, और कई साल कप्तानी करने में थोड़ा जिम्मेदारी आती है। ओपनर के तौर पर अगर खेलेंगे तो थोड़ा लंबी पारी खेलनी होती है, क्योंकि जब जिम्मेदारी अपने कंधों पर होती है तो नॉट आउट जाने की ज्यादा चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं चौके और छक्कों की, क्योंकि दोनों धुरंधर बल्लेबाज है, दोनों चौके छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। तो चौके छक्कों की बात करते हैं, तो 578 चौके लगाए हैं डेविड वार्नर ने, 578 चौके लगाए हैं डेविड वार्नर ने आईपीएल में, और 296 चौके लगाए हैं डेविड वार्नर ने इंटरनेशनल में। ये चौके छक्कों का तुलना है। अब बात करते हैं जोस बटलर की, तो 277 चौके लगाए हैं आईपीएल में जोस बटलर ने, और 233 लगाए हैं इंटरनेशनल में। मतलब आधे हैं, मतलब वो पीछे हैं, बहुत पीछे हैं डेविड वार्नर से जोस बटलर, बहुत पीछे हैं। 578 और 277 लगभग 300 पीछे हैं, 300 चौके पीछे हैं। तो बहुत डेविड वार्नर का इससे पता चलता है कि मेरे भाई बहुत काबिल बल्लेबाज हैं, बहुत शानदार बल्लेबाजी उन्होंने आईपीएल में की है, तभी उनका इतना रुतबा है, इससे पता चलता है। उसके बाद में अब छक्कों की बात कर लेते हैं। छक्के 215 लगाए हैं डेविड वार्नर ने, 215 छक्के लगाए हैं, 105 इंटरनेशनल में लगाए हैं। तो कुल मिलाकर आईपीएल में छक्कों की संख्या
संख्या लगभग दुगनी है डेविड वार्नर की। तो वहीं अगर जोस बटलर की देखें तो 135 आईपीएल में लगाए हैं, 108 इंटरनेशनल में लगाए हैं। तो इंटरनेशनल में तो लगभग बराबर है छक्के, लेकिन 215 डेविड वार्नर ने लगाए हैं आईपीएल में, तो 135 ये भी आधे की संख्या इसलिए मानिए क्योंकि मैच भी आधे खेले हैं जोस बटलर ने अभी। तो छक्कों की संख्या जैसे जैसे मैच बढ़ते जाएंगे जोस बटलर की छक्कों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं बेस्ट मतलब बॉल फेस, कितनी गेंद दोनों ने फेस की है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बल्लेबाज ने कितनी गेंदों में कितने रन बनाया। अब देखिए आईपीएल में 4180 गेंद फेस की है डेविड वार्नर ने, 4180, और 4180 गेंदों में उन्होंने 5881 रन बनाए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 4180 गेंद खेलकर 5180 रन बनाए हैं डेविड वार्नर ने आईपीएल में। इंटरनेशनल में 2048 गेंद खेलकर 2800, मतलब इंटरनेशनल में थोड़ा सा जो स्ट्राइक रेट है ना वो कम है, 2000 गेंद खेलकर 2800 रन बनाए हैं बस। तो इंटरनेशनल में थोड़ा सा स्ट्राइक रेट मैं कम समझता हूं डेविड वार्नर का। अब बात कर लेते हैं जोस बटलर की, तो 1891 गेंदों में केवल 2800 रन ठोक दिए, मतलब लगभग 1.5 गुने से ज्यादा रन बनाए हैं आईपीएल में। तो स्ट्राइक रेट बेहतर है, नो डाउट 149 का स्ट्राइक रेट भी है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने की काबिलियत है जोस बटलर के अंदर। उसके बाद में 1800 गेंद ही लगभग उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में भी खेली है, 1801 4 गेंद, तो वहां पर 2602, तो वहां भी स्ट्राइक रेट उनका कोई कम नहीं है, 144.24 का है। तो स्ट्राइक रेट जो है, स्ट्राइक रेट के मामले में जोस बटलर थोड़े से बेहतर है डेविड वार्नर से, मतलब कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने की काबिलियत रखते हैं जोस बटलर। स्ट्राइक रेट के मामले में जोस बटलर थोड़े से बेहतर है डेविड वार्नर से, ये इस बात से पता चलता है, अंदाजा लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं रैंक। देखिए रैंक बहुत मैटर करती है, क्योंकि दोनों बड़े बल्लेबाज है, तो दोनों बल्लेबाजों की रैंक कितनी बेहतर है ये भी बहुत मैटर करती है। तो रैंक जो है वो टी20 की 39 रैंक है डेविड वार्नर की, 39वीं रैंक पे 39। उसके बाद में अगर जोस बटलर की मैं बात करूं तो 12वीं रैंक पर है जोस बटलर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जोस बटलर टी20 में डेविड वार्नर से बेहतर बल्लेबाज है, बेहतर इस वक्त में जो ये दौर चल रहा है। इस दौर में पिछले 1-2 सालों में जोस बटलर ने वास्तव में डेविड वार्नर से थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन किया है, और उसका नतीजा ये हुआ है कि रैंक भी बेहतर है, स्ट्राइक रेट भी बेहतर है, शतक के मामले में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि 2022 जोस बटलर का बहुत बेहतर गया था, बहुत शानदार बल्लेबाजी 2022 में जोस बटलर ने की थी, जबकि डेविड वार्नर उतनी बेहतर बल्लेबाजी नहीं कर पाई थी। तो यहां पर पिछले 1-2 सालों में तो जोस बटलर बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार तो तेज तर्रार अंदाज में बल्लेबाजी करते जा रहे हैं, और अब तो अपनी कप्तानी में भी जोस बटलर ने कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई है। बात चाहे टी20 विश्व कप की करिए या फिर इंटरनेशनल मुकाबलों में, जोस बटलर ने कमाल की बल्लेबाजी, भारत के खिलाफ जो टी20 विश्व कप में मुकाबला हुआ था, आप अंदाजा लगाइए, एक तरफा मैच जिता दिया था जोस बटलर ने। तो वो बल्लेबाजी जो है ना, वो उनके जब कप्तानी वो कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नजर आ रहा है। तो इस बार भी जब आईपीएल 2023 होगा तो नो डाउट जोस बटलर और डेविड वार्नर पर दोनों टीमों की नजर होगी, क्योंकि दोनों टीमों के बड़े बल्लेबाज हैं, ओपनिंग करते हैं, विदेशी बल्लेबाज हैं, और इसी के मद्देनजर इन दोनों पर इस बार भी नजर रहने वाली है, क्योंकि ये दोनों जब भी मैदान पर आते हैं अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाते हैं, अपनी बल्लेबाजी की धाक जमाते हैं, और दोनों अपनी टीमों को मजबूत तरीके से रन बनाते हैं। तो ये दोनों का आंकड़ा था। नो डाउट अगर मैं बात दोनों का एनालिसिस करूं, कंप्लीट एनालिसिस करूं, तो मेरे हिसाब से एक जो पारी को आगे चलाने वाली बात होती है, जो मैच्योरिटी होती है, वो डेविड वार्नर में मुझे नजर आती है। हालांकि जोस बटलर में भी है, जोस बटलर में भी है, लेकिन डेविड वार्नर क्योंकि पुराने खिलाड़ी हैं आईपीएल में जोस बटलर से। और अगर बात स्ट्राइक रेट की करते हैं, तेज गति से रन बनाने की करते हैं, गेंदबाजों की बाखिया उधेड़ने वाली बात करते हैं, तो वो जोस बटलर मुझे नजर आते हैं। जोस बटलर मुझे डेविड वार्नर से ज्यादा आक्रामक नजर आते हैं, जो आंकड़े नजर आ रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से। और पिछला 1-2 साल तो जोस बटलर का एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गया है, शानदार बल्लेबाजी की है। तो आपका दोनों बल्लेबाजों को लेकर क्या कहना है? इन दोनों में आपको कौन सा बल्लेबाज बेहतर नजर आता है, कौन सा खतरनाक नजर आता है? क्योंकि आंकड़े आप लोगों के सामने हैं, पूरे आंकड़े मैंने आप लोगों को बता दिए। तो आपका इन दोनों बल्लेबाजों पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किस बल्लेबाज की तुलना अब आप देखना चाहते हैं ये भी मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेकर आए आप लोगों को हमारी जानकारी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।